श्रीमती विद्यावती सिदार जी। प्रश्न बहुत आगे बढ़ गया। बढ़ा नहीं है उसमें, विद्यावती सिदार आ गई है। मैं वो नहीं बोल रहा हूँ, अधिकृत किए थे आपके यदि उसमें हो शेर वाले में राजेश मुड़त। राजेश मुड़त में आपने मुझे कोई सूचना नहीं दी है। ठीक है, मुझे सूचना नहीं मिली है। हाँ ठीक है ना, मुझे फोन किया था इसलिए। आप प्रश्न करना चाहेंगे? आपने लिख के दे दिया है? माननीय नहीं लिख दिया नहीं है। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय जी, सभी सदस्यगण और सभी मंत्री, सबको प्रणाम करते हुए आज मेरा पहला प्रश्न है। चलिए, अच्छा पूछिए। क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि 11 जनवरी 2024 की स्थिति में जिला रायगढ़ में नामांतरण, डायवर्सन, नामांकन, बटांकन, फौज, नवीन किसान पुस्तिका निर्माण, खाता बंटवारा आदि राजस्व के मामले लंबित हैं? इन लंबित मामलों से कितने मामले पटवारी या राजस्व निरीक्षक का प्रतिवेदन नहीं प्राप्त होने के कारण लंबित हैं? उपरोक्त सभी लंबित प्रकरणों के शीघ्र निराकरण हेतु क्या कदम शासन द्वारा उठाए जाएंगे तथा लंबित प्रकरणों का निराकरण कब तक कर दिया जाएगा? बैठ जाइए, प्रश्न हो गया। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने चाहा है कि रायगढ़ जिले में डायवर्सन, सीमांकन, बटांकन, भावती नामांकन के कितने प्रकरण लंबित हैं। मैं बताना चाहूँगा कि रायगढ़ जिले में नामांतरण के 747, डायवर्सन के 205, सीमांकन के 706, बटांकन के 25, ऋण पुस्तिका के 11, खाता बंटवारा के 295, इस तरह से कुल मिलाकर के 1960 प्रकरण रायगढ़ जिले में लंबित हैं। और माननीय मंत्री महोदय, माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा मेरे प्रश्न के उत्तर में रायगढ़ जिले में राजस्व मामलों में लंबित प्रकरणों की संख्या 1960 बताई गई है एवं पटवारी एवं राजस्व निरीक्षकों के प्रतिवेदन प्राप्त नहीं होने के कारण 92 प्रकरण लंबित हैं, जिसके लिए माननीय मंत्री जी के द्वारा इस प्रश्नों के निराकरण हेतु निर्देश जारी किए जा रहे हैं। क्या माननीय मंत्री महोदय जी यह बताने की कृपा करेंगे कि इसके लिए विकास खंड स्तर पर शिविर लगाकर लंबित प्रकरणों का निराकरण कराएंगे क्या? माननीय अध्यक्ष महोदय, पटवारी और आरआई के प्रतिवेदन प्राप्त नहीं होने के कारण 92 प्रकरण लंबित हैं, जिसमें इनके लंबित होने के कारण ये क्या हो सकते हैं कि कभी कभी पक्षकार उपस्थित नहीं होते, या कभी गवाह उपस्थित नहीं होते, या कभी तमिल नहीं हो पाते, इनके कारण लंबित है। और जैसे कि कहा कि कब तक इसका निराकरण कर लिए जाएंगे, तो इसके लिए समय सीमा निर्धारित है कि जो अविवादित प्रकरण है जिसमें किसी भी तरह की विवाद नहीं है, उनका समय निर्धारण 3 माह का है और विवादित में 6 माह का। अभी बंटवारा, नामांकन, सीमांकन के जो लंबित प्रकरण हैं, इनका त्वरित निराकरण हो, भूमि स्वामी और किसानों को सहूलियत हो, इसके लिए हमने अभी पूरे प्रदेश में 3 स्तरीय शिविर का आयोजन किया था। एक राजस्व निरीक्षक मंडल स्तर पे, एक तहसील स्तर पे और एक जिला स्तर पे, और तीनों स्तर पे शिविर का आयोजन हुआ, निराकरण हुआ। और इसका रिपोर्ट भी अभी शीघ्र आने वाले हैं कि प्रदेश में कितने आवेदन प्राप्त हुए, कितने का निराकरण हुआ और कितने लंबित हैं। प्रयास ये है कि किसानों को भटकना मत पड़े और उनके प्रकरण का शीघ्र निपटारा। चलिए, विद्यावती जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय, मेरे विधानसभा क्षेत्र में औद्योगिक क्षेत्र होने के कारण जमीन अधिग्रहण एवं मुआवजा संबंधी प्रकरण के संबंध में आए दिन किसानों एवं भूस्वामियों की शिकायतें मिलते रहते हैं, जिसका निराकरण नहीं हो पाता है, जिसके लिए माननीय मंत्री जी बताना चाहेंगे
कि ऐसे राजस्व मामलों का निराकरण कब तक करा दिया जाएगा या राजस्व विभाग द्वारा इसके लिए क्या उचित कार्रवाई की जा रही है? भू राजस्व में मुआवजा अलग अलग है कि ये जमीन अधिग्रहण उद्योग के लिए हुआ है या शासकीय कार्य के लिए। जैसे बताएंगे माननीय विधायक तो उन प्रकरणों का दिखाएंगे और उसका निपटारा कराएंगे। चलिए पूछिए आप। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने बताया कि 92 प्रकरण लंबित हैं जिनके जो राजस्व निरीक्षक और पटवारी से प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हुए हैं। तो इन 92 प्रकरणों का आप क्या बताएंगे कि इनमें से कितने प्रकरण लोक सेवा गारंटी के बाद हुए हैं? 3 महीने का जैसे समय है, 3 महीने के पहले के लंबित हैं, और अगर ये लोक सेवा गारंटी का समय सीमा अगर समाप्त हो गया है तो क्या इन आरआई और पटवारी के ऊपर आपने कोई कार्रवाई की है, उसकी जानकारी दें। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये सतत प्रक्रिया है, आवेदन आते रहते हैं और निराकरण होते रहता है। यदि कोई ऐसा प्रकरण है जो समय सीमा के बाद भी नहीं हुआ है तो स्पेशली उसको बताएंगे। ये सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूँ माननीय मंत्री जी कि कितने प्रकरण हैं जो समय सीमा के बाहर हो चुके हैं, और अगर वो समय सीमा के बाहर है तो उसमें आपने कोई कार्रवाई की? हमारी जानकारी में जो प्रकरण लंबित हैं वो समय सीमा के भीतर ही हैं। चलिए, और यदि समय सीमा के बाहर श्रीमती है, हर्षिता स्वामी बघेल। हर्षिता जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, आज मेरा सवाल माननीय राजस्व मंत्री महोदय जी से है। क्या मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि आदिवासी की जमीन को अन्य जाति प्रवर्ग के व्यक्तियों द्वारा क्रय करने की अनुमति के संबंध में कितने आवेदन प्राप्त हुए हैं? आवेदन दिनांक पर आवेदनकर्ता का नाम, पता सहित जानकारी देवे, और प्राप्त आवेदनों में कितने आवेदनकर्ताओं को विक्रय हेतु अनुमति कब कब प्रदान की गई है? माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जानकारी चाही कि राजनांदगांव और खैरागढ़ जिले में आदिवासी वर्ग की जमीन गैर आदिवासियों को क्रय किए जाने के कितने लोगों को आवेदन प्राप्त हुए और कितने लोगों को अनुमति दी गई है। मैं बताना चाहूँगा कि राजनांदगांव और खैरागढ़ जिले में 2021 से अभी तक आदिवासियों की ज़मीन को अन्य जाति प्रवर्ग के व्यक्तियों को क्रय करने की अनुमति के 278 आवेदन प्राप्त हुए, और इन 278 में से 92 आवेदनकर्ताओं को विक्रय की अनुमति प्रदान की गई है, और इसकी विस्तृत जानकारी जो है प्रपत्र में संलग्न है कि किसको दिए गए हैं, विकासखंडवार इसकी पूरी जानकारी है। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, इनके द्वारा विभाग के द्वारा जो मुझे प्रपत्र जारी किया गया है उसमें आवेदनकर्ता का नाम पता नहीं है, और आवेदनकर्ता जो है उनके सिर्फ नाम दिया है, उनके अधिकारी जो जांच करता है उनका भी पता नहीं। इसमें भूमि विक्रय करने के लिए जांच अधिकारी, अनुभागीय अधिकारी राजस्व होता है, और जो विस्तार से जानकारी जैसे बता रहे हैं कि नहीं आए वो जानकारी हम आपको उपलब्ध करा देंगे। भोला जी पूछिए। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, राजनांदगांव जिले के खुज्जी विधानसभा क्षेत्र में आदिवासी विधवा महिला और उनके परिवार कृषि करते आ रहे थे। वहाँ जो है गैर आदिवासी को उस ज़मीन का पट्टा दे दिया गया है। क्या उस अधिकारी कर्मचारी के ऊपर कार्रवाई करेंगे, क्या बता दीजिए। कहाँ खैरागढ़ का प्रश्न, कहाँ खुज्जी का प्रश्न, अलग अलग। राजनांदगांव जिले में हमारा दोनों का विधानसभा आता है। वो तो मालूम है मेरे को। चलो, यदि मंत्री जी हैं कुछ जवाब देना है तो दे दें। प्रश्न लगा था माननीय अध्यक्ष महोदय। चलिए, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आपने अच्छा प्रश्न किया। मैं पूछा था कि अच्छा प्रश्न है आपका, चलिए अच्छा सा जवाब दे दीजिए। आदिवासी की विधवा आदिवासी महिला की ज़मीन है, उस ज़मीन को गैर आदिवासी को पट्टे पे दिया गया है। इसको मैं दिखवा लेता हूँ। बिल्कुल प्रकरण संपत अग्रवाल जी, मैं दिखवा लेता हूँ। माननीय रिकॉर्ड है माननीय अध्यक्ष, सन 70 के पहले के जमीन काबिज है उनके पूर्वजों के जमाने का। संपत जी प्रश्न करें। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ है। हो गया तो एक और जुड़ गया। क्वेश्चन अभी बचे हैं।
एक क्वेश्चन बचा है उसी से। चलो बच्चा पूरा कर लो भाई। आपने जो अनुमति प्रदान करने के लिए जो गाइडलाइन बनाई थी, उस गाइडलाइन का भी हमको संबंधित जानकारी नहीं दिया गया है, और आवेदन पुष्टि के हेतु जांचकर्ता अधिकारी किस आधार पे किए हैं इसकी भी जानकारी दीजिए। चलिए, देखिए, जमीन क्रय विक्रय के लिए कलेक्टर जो है अधिकृत होता है। कलेक्टर ये देखता है कि इस आदिवासी ज़मीन के बेचने में इनके साथ कोई छल कपट तो नहीं हो रहा है, नाइंसाफ़ी तो नहीं हो रहा है। कलेक्टर जो है उस आदिवासी की आवश्यकता के अनुसार बहुत ज़रूरी होने पर कलेक्टर जो है उसको विक्रय की अनुमति दे सकता है। ये अधिकार उसके पास सुरक्षित है। ये भू राजस्व की संहिता की धारा 165 में उनको अनुमति देने का अधिकार है, और इसके जांचकर्ता अधिकारी एसडीएम होता है। बहुत पर्याप्त हो गया, पर्याप्त हो गया।